आजकल एक वीगन के नाम पर एक अलग प्रकार का नया चौंचला चल रहा है। उसमें मित्रों कैसे भारतीय किसान को बर्बाद किया जाए, कैसे गोमाता और उसकी नस्लों को बर्बाद किया जाए। और इसमें सबसे बड़ी एक संस्था है, ऐसी संस्था जो एनिमल राइट्स के लिए यानी कि जानवरों के अधिकार के लिए जो काम करती है, वो संस्था उस बात पे जोर दे रही है कि गायों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और गायों का जो एआई की जाती है, जैसे कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या उनको दूध दूहने के बाद में छोड़ दिया जाता है। हाँ, ये कई बातें हैं जिसमें सच्चाई ज़रूर है, लेकिन उन बातों को एक्सप्लॉइट कर करके दिखा-दिखा के ऐसे इस प्रकार से जो आज की हमारी जो नई जनरेशन है, जो काफ़ी पढ़ी-लिखी जनरेशन है, उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, आपको वीगन बनने के लिए बाध्य किया जाता है। वीगन यानी कि वो व्यक्ति जो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट ना खाए। और एनिमल प्रोडक्ट के मतलब उनका मतलब ये है कि ठीक है आप मांस वगैरह, ये तो एनिमल प्रोडक्ट, इसमें एनिमल क्रूरल्टी होती है या किसी जानवर की जान जाती है, तो उसमें वो प्रमोट होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप दूध भी नहीं पिए गौ माता का, दही भी नहीं खाए, जो भी मिल्क प्रोडक्ट है उनका ऐसा मानना है कि ये क्योंकि गायों के साथ अत्याचार होता है, उस वजह से आप इसको बाइकआउट करें, ताकि क्या है कि किसान गाय रखना छोड़े और गाय जंगली हो जाए। और उनका ये भी दावा है कि गाय तो पहले जंगली ही थी, तो ये कभी डोमेस्टिक जानवर था ही नहीं, यानी कि घरेलू जानवर था ही नहीं। वो मतलब हजारों सालों की जो भारतीय संस्कृति है, जो परिवार पारिवारिक व्यवस्था है, जिसमें गाय को एक पारिवारिक सदस्य की तरह माना गया है, उसको जुटला रहे। और सबसे बड़ी बात मित्रों, उसका टारगेट कौन है? मांसाहारी लोग नहीं है, आप यानी कि शाकाहारी लोग टारगेट है। वो मांसाहारियों को ये नहीं कहते कि आप मांस खाना छोड़ दो, वो शाकाहारियों को वीगन बनने के लिए बाध्य करते हैं कि मतलब आप ये मिल्क प्रोडक्ट मत खाओ। और इसमें काफी हद तक वो आजकल सक्सेस भी हो रहे हैं, क्योंकि विदेशों से उनकी काफी मोटी और भारी फंडिंग हो रही है। और इसकी सबसे बड़ी जो पैरोकार संस्था है वो भारत में। अब मजे की बात ये देखिए, वो संस्था कहां से आती है, उसकी स्थापना कहां, उसकी स्थापना हुई अमेरिका में। और अब आप नेट पे जाके ये सर्च कीजिए, देखिए कि जो पर व्यक्ति है, पर पर्सन जो मीट का कंजप्शन है वर्ल्ड में, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है। वहां ये कुछ नहीं बोलेंगे, वहां गायें कटेगी और दूसरे जानवर कटेंगे, और मीट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और मांस की सबसे बड़ी मंडी भी कहाँ है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ज्ञान आपको देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी शाकाहारी हो। शाकाहारियों का परसेंटेज हिंदुस्तान में ज्यादा है। हाँ, मांसाहार प्रमोट नहीं होना चाहिए, मैं उसका पक्षधर हूं, लेकिन उसको ये आगे रख के, उसको एक तस्वीर आपको आगे बता के, आपकी आने वाली जनरेशन को ऐसे लोग जो वीगन एक्टिविस्ट के नाम पर गौ माता का भला नहीं चाहते, गौ माता की नस्लें बर्बाद करना चाहते हैं, वो इस चीज को मतलब आपको बाहर के फार्म्स की जो इंडिया के बाहर के जो जर्सी एचएफ के बड़े बड़े फार्म से उनकी तस्वीर और वीडियो के फुटेज दिखाकर उस चीज के आपकी भावनाओं को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपकी आपकी भावनाओं को उसमें भड़का रहे हैं। और हाँ, कई चीजें भी गलत होती है, बिल्कुल मैं मानता हूं कि आजकल गोपालन में भी, लेकिन वो उसके लिए दोषी हम खुद है। क्यों? कि हमारे लालच की प्रवृत्ति ने, भाई जो डेयरी का कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न लेकर आया, हम थोड़ी लेकर आए, वेस्ट ही लेकर आया डेयरी का कॉन्सेप्ट। हमारे भारतीय संस्कृति में या पारिवारिक व्यवस्था में डेयरी का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं, दूध बेचना कभी। ठीक है, आपने कमर्शियलाइजेशन किया, आपने डेयरी बनाया, उसको डेयरी बनाया, तो अब उसके साथ में काफी बुराइयां भी आई। तो ठीक है, उन बुराइयों को सुधारना भी तो हमारा फर्ज है, तो हम उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। हम गाय को गोमाता मानने का कारण है कि उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको एक परिवार का सदस्य माना गया। अब आने वाले समय में हो सकता है आप नहीं, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन को वीगन के नाम पर वो ब्रेन वॉश किया जाता है, वो जहर पिलाया जा रहा है कि आने वाला आपका बच्चा गौ माता को आपके मतलब घर से वो मैं कहूं तो अगर वो बिल्कुल किक आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा। अब इन वीगन एक्टिविस्ट को ये पूछे कि भाई तुम ये काम कर रहे हो, ठीक है, आप ये गौ माता के साथ अत्याचार हो रहा है, गायों के साथ बुरा हो रहा है, उसको आप आगे ला रहे हो, लेकिन क्या आपने कभी इसके लिए प्रयास, आप कुत्तों के लिए शेल्टर बनाते हो, आप बिल्लियों के लिए शेल्टर बनाते हो, आप दूसरे जानवरों के लिए बनाते हो, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो किसी ने गौशाला खोली होगी या नर बछड़ों को या बेसहारा गौओं को आश्रय दिया होगा, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए उनको फंड नहीं मिलता।
फंड सिर्फ यही मिलता है कि आपका ब्रेन वॉश किया जाए। और आजकल मुझे इस बात की दिक्कत हुई कि मैंने काफ़ी यूट्यूब और सोशल मीडिया पे इन लोगों की प्रेज़ेंस बढ़ रही है और वहाँ पे लोग मतलब किस प्रकार से आपकी जनरेशन का ब्रेन वॉश किया जा रहा है बगैर समझे। ये भारतीय किसानों और आपकी अल्टीमेटली आपकी पारिवारिक व्यवस्था और संस्कृति को बर्बाद करने की साजिश है।